आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बड़ा बिजनेस बनाना नामुमकिन है, खासकर उन मार्केट्स में जहां बड़े बड़े ब्रांड्स का कब्जा है। इंडियन ब्यूटी मार्केट पुराने ब्रांड्स से भरा हुआ था, जो जाने पहचाने थे, दमदार थे और हर जगह थे। एक नए ब्रांड के लिए इस स्पेस में एंट्री करना ऐसा था जैसे तूफान में एक छोटी नाव चलाना। लेकिन तभी एक नया सितारा आया, प्लम गुडनेस। प्लम ने शोर मचाकर या सेलिब्रिटी फेसेस के साथ चमकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने एक शांत वादा किया, 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री और हानिकारक केमिकल्स से मुक्त। तेज एड्स और खोखले वादों की दुनिया में प्लम का मैसेज सीधा था, अच्छे बनो। इस ईमानदारी ने पूरे भारत में हजारों लोगों के दिलों को छू लिया। प्लम ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उसने एक फिलॉसफी बेची, बिना नुकसान के ब्यूटी। लोग बदलाव के लिए तैयार थे, उन्हें ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी और एथिक्स चाहिए थे। प्लम सही समय पर आया, रियल सॉल्यूशंस और ट्रस्ट ऑफर करते हुए। ब्रांड की जर्नी एक सबक है, आपको फर्क करने के लिए एक बड़ा ब्रांड होने की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा मकसद होना चाहिए। प्लम ने साबित किया कि मजबूत वैल्यूज और सच्चा कनेक्शन किसी भी मार्केट में खड़े रह सकते हैं। यह एक कहानी है कि कैसे एक साधारण ईमानदार आइडिया एक मूवमेंट और 100 करोड़ का ब्रांड बन सकता है। अगर आपकी नीयत साफ है और आपकी कोशिश सच्ची है तो आप अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। प्लम गुडनेस हमें याद दिलाता है, भीड़ भरे आसमान में भी एक नया सितारा चमक सकता है। यह प्लम की कहानी है, अच्छाई की कहानी। आसान है, चलो देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। हर बड़ा बिजनेस एक साधारण ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। प्लम के फाउंडर शंकर प्रसाद ने इंडियन ब्यूटी मार्केट में एक गैप देखा। एक तरफ महंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो अक्सर इंडियन स्किन के लिए अनसुटेबल थे, दूसरी तरफ भरोसेमंद हर्बल ब्रांड्स, लेकिन उनमें मॉडर्न फॉर्मुलेशंस और एक्साइटमेंट की कमी थी। कंज्यूमर्स को साइंस और नेचर के बीच चुनना पड़ता था, बीच में कुछ भी नहीं था। शंकर ने एक ऐसे ब्रांड की कल्पना की जो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन था, इंडियन रूट्स, ग्लोबल माइंडसेट, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और साइंस बैक्ड रिसर्च। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स की कल्पना की जो सेफ, टॉक्सिन फ्री, यूज करने में मजेदार और इफेक्टिव थे। असली प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थी, यह ट्रस्ट था। मार्केट ओवर द टॉप एड्स और झूठे वादों से भरा था। लोगों को ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी चाहिए थी। प्लम इस गैप को भरने के लिए पैदा हुआ था, ईमानदार, इफेक्टिव और मजेदार प्रोडक्ट्स ऑफर करते हुए। विजन, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ सपने नहीं बल्कि ट्रस्ट बनाता है। यह क्लियर पर्पस प्लम की नींव बन गया। यह एक नए तरह के ब्यूटी ब्रांड का समय था, एक ऐसा ब्रांड जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए सही मायने में सुनता था। और इस तरह प्लम की जर्नी शुरू हुई, एक क्लियर मिशन के साथ। प्लम ने प्लम प्रॉमिस बनाया, जो उसके कोर में वैल्यूज का एक सेट था। पहला, 100% वीगन, कोई एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं, कभी नहीं। दूसरा, 100% क्रूअल्टी फ्री, पेटा द्वारा सर्टिफाइड, जानवरों पर कभी टेस्ट नहीं किया गया। तीसरा, हानिकारक केमिकल्स जैसे पैराबेंस और एसएलएस से मुक्त, क्लीन ब्यूटी को अपनाना। प्लम ने सिर्फ अच्छे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात नहीं की, उन्होंने ईमानदारी से बताया कि उन्होंने क्या नहीं डाला। उन्होंने नेचर को साइंस के साथ कंबाइन किया, रियल रिजल्ट्स के लिए सेफ, इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज किया। ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी थी। हर इंग्रेडिएंट पैकेजिंग और ऑनलाइन पर साफ साफ लिस्टेड था, कोई जार्गन या अस्पष्ट दावों के पीछे नहीं छुपना। इस ईमानदारी ने ट्रस्ट बनाया और जागरूक कंज्यूमर्स को आकर्षित किया। प्लम का यूनिक ऑफरिंग वीगन, क्रुएल्टी फ्री, टॉक्सिन फ्री और ट्रांसपेरेंट, यह सिर्फ एक प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा था। यह हर बोतल में एक वादा था। शोर से भरे मार्केट में प्लम की ईमानदारी सबसे अलग थी। इस तरह उन्होंने दिल जीते, एक एक ईमानदार बोतल से। प्लम प्रॉमिस उनकी पहचान बन गया। बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचना चाहिए। प्लम ने एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड के रूप में शुरुआत की, अपनी खुद की वेबसाइट के जरिए सेलिंग करते हुए। इससे उन्हें कस्टमर्स से सीधे कनेक्ट होने, फीडबैक इकट्ठा करने
और लॉयल्टी बनाने में मदद मिली। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, उन्होंने नायका और अमेज़न जैसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर भी एक्सपैंड किया। लेकिन हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, तो प्लम ऑफलाइन भी गया। उन्होंने बड़े रिटेल चेन्स और ब्यूटी स्टोर्स में प्रोडक्ट्स रखे, मॉल्स में स्मार्ट कॉस्ट इफेक्टिव कियोस्क का यूज किया। आज प्लम पूरे भारत में 300 से ज्यादा शहरों और हजारों आउटलेट्स में मौजूद है। उनकी प्राइसिंग अफोर्डेबल, प्रीमियम, हाई क्वालिटी, लेकिन बहुत महंगा नहीं। इससे सेफ, वीगन ब्यूटी यंग वर्किंग इंडियंस के लिए एक्सेसिबल हो गई। ऑनलाइन पहुंच, ऑफलाइन प्रेजेंस और सही प्राइसिंग के कॉम्बिनेशन ने प्लम की तेज ग्रोथ को बढ़ावा दिया। आप कहीं भी हों, प्लम पहुंच में है। इस तरह वे एक घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया गया। प्लम की मार्केटिंग उसके प्रोडक्ट्स जितनी ही ईमानदार थी। बड़े सेलिब्रिटी एड्स के बजाय उन्होंने एक रियल कम्युनिटी बनाई। सोशल मीडिया सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन के लिए एक जगह बन गया। स्किन केयर टिप्स, इंग्रेडिएंट साइंस और ओपन कॉन्वर्सेशंस, ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी सब कुछ थे। ईमानदार कस्टमर रिव्यूज उनके सबसे मजबूत मार्केटिंग टूल बन गए। उन्होंने रिलेटेबल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप की, सिर्फ स्टार्स के साथ नहीं। उनके मेन ऑडियंस मिलेनियल्स और जेन जेड, डिजिटल नेटिव्स जो सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू देते हैं। पिंपल केयर अपडेटेड जैसे कैंपेन्स ने सिर्फ सेल्स नहीं, बल्कि रियल कन्वर्सेशंस पैदा किए। प्लमस्टर्स उनकी लॉयल कम्युनिटी, ब्रांड एडवोकेट्स बन गए। लॉयल्टी प्रोग्राम्स और फीडबैक ने कम्युनिटी को करीब रखा। दिल से मार्केटिंग ने प्लम को एक मूवमेंट में बदल दिया। ऑथेंटिसिटी उनकी सुपर पावर थी। हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है। प्लम ने एक छोटे इन्वेस्टमेंट और एक छोटी टीम के साथ शुरुआत की, क्वालिटी और ऑनलाइन ग्रोथ पर फोकस करते हुए। खुश कस्टमर्स के वर्ड ऑफ माउथ ने उनकी शुरुआती सक्सेस को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ा, इन्वेस्टर्स ने ध्यान दिया। 2018 और उसके बाद के बड़े फंडिंग राउंड्स ने ग्रोथ को तेज किया। ज्यादा प्रोडक्ट्स, बड़ी टीम, ऑफलाइन एक्सपेंशन। रेवेन्यू 50 फिर 100 करोड़ के पार चला गया। 2022 तक प्लम की वैल्यू 1900 करोड़ से ज्यादा थी। उनके D2C फंडामेंटल्स और कस्टमर ट्रस्ट ने इस शानदार वृद्धि को आगे बढ़ाया। यह सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं था, यह लॉयल कस्टमर्स के एक बढ़ते परिवार के बारे में था। प्लम एक मेनस्ट्रीम चॉइस बन गया, अन्य D2C ब्रांड्स को इंस्पायर करते हुए। उनकी जर्नी ने साबित किया, सही वैल्यूज के साथ एक छोटा ब्रांड भी बड़ा बन सकता है। बीज से पेड़ तक प्लम की ग्रोथ एक प्रेरणा है। सक्सेस एक सीधी लाइन नहीं है। प्लम को असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंडियन कंज्यूमर्स को वीगन और क्रुएल्टी फ्री ब्यूटी के बारे में एजुकेट करने में समय और मेहनत लगी। कई लोग वीगन को हर्बल के साथ कंफ्यूज करते थे। प्लम को क्लैरिफाई करना और अवेयरनेस बनाना पड़ा। प्राइस सेंसिटिविटी एक और बाधा थी। लोगों को क्वालिटी और एथिक्स के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए मनाना आसान नहीं था। उन्हें रिजल्ट्स और ट्रस्ट के साथ अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ी। जैसे जैसे प्लम बढ़ा, कंपटीशन तेज होता गया। अन्य ब्रांड्स भी क्लीन ब्यूटी ट्रेंड में कूद पड़े। आगे रहने का मतलब था लगातार इनोवेशन और यह रीइंफोर्स करना कि प्लम को क्या यूनिक बनाता था। ऑफलाइन एक्सपैंड करने से ऑपरेशनल चुनौतियां आईं। इन्वेंट्री मैनेज करना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करना। हर नया शहर और स्टोर एक लर्निंग कर्व था, लेकिन रेजिलियंस और एक क्लियर विजन ने प्लम को हर तूफान से निकालने में मदद की। चुनौतियों ने उन्हें रोका नहीं, उन्होंने प्लम को मजबूत बनाया। इस तरह सच्चे ब्रांड्स बनते हैं। एक महान ब्रांड कभी भी बदलना बंद नहीं करता। प्लम ने स्किन केयर से शुरुआत की, लेकिन कस्टमर्स की सुनी और एक्सपैंड किया। हेयर केयर, बॉडी केयर और यहां तक कि मेकअप, सभी वीगन, क्रुएल्टी फ्री और सेफ। उनका सब ब्रांड प्लम ब्यूटी एथिकल मेकअप को मेन स्ट्रीम में लाया। हर प्रोडक्ट को सख्त प्लम प्रॉमिस पास करना पड़ता था। पेटा जैसे सर्टिफिकेशंस ने उनकी कमिटमेंट को मजबूत किया।
उन्होंने लगातार प्रोडक्ट्स में सुधार किया, जरूरत के हिसाब से रिफॉर्म्युलेट या डिसकंटिन्यू करते रहे। इनोवेशन सिर्फ नए लॉन्चेस के बारे में नहीं था, यह बेहतर एक्सपीरियंसेस के बारे में था। सुनना, नया करना और एक्सपैंड करना प्लम को रिलेवेंट और एक्साइटिंग बनाए रखता था। उनके डायनामिक अप्रोच ने स्थायी ट्रस्ट बनाया। यही आगे रहने का राज है। प्लम की जर्नी पर्पस ड्रिवन सक्सेस का एक सबक है। उन्होंने साबित किया कि आप एक प्रॉफिटेबल, एथिकल ब्रांड बना सकते हैं, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं। उनका विजन 1000 करोड़ का ब्रांड बनना, भारत के हर कोने और उससे आगे तक पहुंचना। नए सब ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ नंबर्स से ज्यादा है। यह भारत में ब्यूटी कन्वर्सेशन को बदलने के बारे में है। प्लम ने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को इंस्पायर किया और कंज्यूमर्स को बेहतर की मांग करने के लिए सशक्त किया। उन्होंने दिखाया कि एक ब्रांड अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है। प्लम की कहानी विश्वास के बारे में है, विचारों में, लोगों में, अच्छाई में। कस्टमर्स को ईमानदारी, क्वालिटी और सम्मान दें और वे आपको लॉयल्टी देंगे। आपको पुराने रूल्सों का पालन करने की जरूरत नहीं, अपने खुद के नियम लिखें। विजन और वैल्यूज के साथ कुछ भी मुमकिन है। जब आपकी नींव अच्छाई हो तो आसमान ही लिमिट है। आसान है।